जप, तप, अभ्यास, हठ योग, साधना, समाधि, पाठ। इस मॉडर्न जमाने में लगभग ये शब्द और ये क्रियाएं अब लुप्त होने को हैं। आखिरकार ये है क्या? शायद आप लोगों में से बहुत को यह भी नहीं मालूम होगा कि जप, तप, योग, हठ योग, साधना और समाधि किसे कहते हैं। दर्शकों, जप का मतलब है कोई मंत्र जाप करना, यानी मंत्रों का उच्चारण करना। तप यानी कि किसी चीज की तपस्या करना, जैसे कि पुराने समय में साधक अपने इष्ट देव की तपस्या करते थे, उन्हें खुश करने का प्रयास करते थे। साधना कोई भक्ति करना, किसी चीज को, किसी परमेश्वर को या हमारा कोई इष्ट देव है उसके विषय में ध्यान लगाना। हठ योग बैठकर, घंटों बैठकर ईश्वर का स्मरण करना। जिस भी ईश्वर के बारे में आप जानते हैं, जिस भी मंत्र को आप जानते हैं, उसका एक जगह पर बैठकर उच्चारण करना, अपने परमेश्वर को याद करना हठ योग कहलाता था। और साधना, साधना में आती है भक्ति करना, जिसमें जप, तप, हठ योग सभी क्रियाएं शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जप, तप, योग, हठ योग, साधना, समाधि से लाभ क्या होता है। दर्शकों, आदिकाल से ये परंपराएं चली आ रही थी, जिन्हें अब मॉडर्न जमाने में लगभग फुल स्टॉप दे दिया गया है, यानी कि पूर्ण विराम। इन चीजों को रोक दिया गया है। अब सिर्फ हठ योग आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ के कुछ साधक जो हैं, शाम को सुबह शाम बैठकर 2-2 घंटे हठ योग करते हैं। और साधना अगर आपको देखने को मिलेगी तो यह बहुत मुश्किल है। आपको या तो हिमालय के कुछ पहाड़ों पर आपको कुछ योगी, हठ योगी मिल जाएंगे, वरना ये सब अब लुप्त हो चुका है। रही बात साधना की, तो जो भी जिस भी पंथ में जुड़ा है, सभी मानते हैं कि हमारी साधना सही है। साधना के अंतर्गत सारी पूजाएं आ जाती हैं। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, या आप 5 यज्ञ करते हैं। 5 यज्ञ के अंतर्गत आते हैं हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। लेकिन दर्शकों, जो हम साधनाएं कर रहे हैं, उनको करते करते भी साधक खुश नहीं है। अधिकतर लोग तो नास्तिक हो चुके हैं, लेकिन आस्तिक लोग जो साधना कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है। आखिरकार इसका कारण क्या है? नास्तिक लोगों का कहना तो यही होगा कि भगवान है ही नहीं और साधना का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए हमें लाभ नहीं हो रहे। लेकिन आप गलत हैं अगर आपकी नास्तिकता वाली सोच है। दर्शकों, साधना से हमारा भाव है एक सही साधना। यदि ईश्वर की सही साधना हमें मिल जाए, हमें तभी उसका लाभ मिल पाएगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, यदि हमें पाठ्यक्रम पुस्तकें सही ढंग से ना पढ़ाई जाए और हम पाठ्यक्रम के अनुसार ना पढ़े तो हमें नौकरी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार यदि हम शास्त्रों के अनुकूल साधना नहीं करेंगे और हमें शास्त्रों का सत्ज्ञान बताने वाला पूर्ण जगत गुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, ना ही परमेश्वर से लाभ ले सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत कौन है जो कि हमें सिलेबस पढ़ाएगा। और सिलेबस क्या है? दर्शकों, सिलेबस है हमारे धार्मिक शास्त्र। हर धर्म के जाने माने शास्त्र है, जैसे कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता, वेद और अन्य पुराणे हैं। उसके बाद पवित्र ईसाई धर्म में बाइबल आ जाती है, पवित्र इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ और पवित्र सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब। ये हर धर्म के जाने माने सदग्रंथ हैं, जिनमें परमेश्वर का विधान, परमेश्वर का संविधान लिखा हुआ है कि परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, हमें कैसे मिलेगा, हमें लाभ कैसे देगा। इन सभी शास्त्रों के ज्ञाता हमारे भारत में आ चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सभी शास्त्रों के ज्ञाता भारतवर्ष में आ चुके हैं, जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनके ज्ञान का डंका भारत ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। और इनके सत्ज्ञान को पूरे विश्व के लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं तथा इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना कर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं।
यदि आप भी संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर उनसे जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप संत रामपाल जी महाराज के प्रतिदिन मंगल प्रवचन भी सुन सकते हैं साधना चैनल पर 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।